श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूर निकंदन। सकल अमंगल मूर निकंदन। सकल अमंगल मूर निकंदन। सकल अमंगल मूर निकंदन। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद पीठाधीश्वर पूज्य जगद्गुरु स्वामी श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणावृणालय नित्य निभृत निकुंज विहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की महनीय अनुकंपा का लाभ लेते हुए तीर्थराज प्रयाग में दिव्य कुंभ मेले में इस कुंभ मेले के पावन शुभ मेला में बैठ करके श्री राम कृष्ण नगर में राम कृष्ण नगर खालसा में बैठ करके श्रीमद जगद्गुरु पीपा द्वाराचार्य जी के मंगलमय दिव्य सन्निधि में आज हम सब रामायण की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की भुवन पावनी का कथा सबको पवित्र कर देने वाली है।
हम लोग कल विवाह का प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। भगवान के विवाह का बड़ा अद्भुत संकेत है। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल सब लोग चलने लग गए। जब विदा होती है महाराज बड़ा अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अब यहाँ से चला जाए, इसलिए जनकपुर से अब भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। उससे पूर्व ही श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि अब हमारा कार्य संपन्न हो गया। दशरथ जी को सब सौंप करके श्री विश्वामित्र जी वहां से जाने को तैयार हैं। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् आपृष्टवैव जगामासु राजा दशरथपुरीम्। मिथिलेश जी महाराज ने अर्थात विदेहराज ने विधिवत श्री विश्वामित्र का स्वागत करते हुए जब वो जाने लग गए तो उनका बड़ा सम्मान किया। विश्वामित्र जी बोले अब भाई आश्रम पर जाना है तो हिमालय के निकट पर्वत पर उनका दिव्य स्थान है, जहां कौशिकी नदी बहती है उस स्थान पर आप चल दिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने उनकी बड़ी सराहना की है। राजा ने बहुत सम्मान किया सबका। श्री जनक जी महाराज ने श्री राम जी के जाते समय दिव्य विदाई की है। इसलिए इस नगर में जब कोई कहीं से भी जाता है तो वहाँ थोड़ा शोक जैसा छा जाता है। अब तो भगवान स्वयं जनकपुर से आ रहे हैं तो जनकपुर वासियों को कैसा लग रहा होगा। राजा ने विदाई के समय में बहुत सा कुछ दहेज दिया है। बहुत सुंदर गायें प्रदान की हैं। गवाम सहस्राणी, 7 मानी 100,000 गायें अलंकृत करके मिथिलेश्वर ने प्रदान किए हैं। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। ऐसी गायें दान दी गई, दूध देने वाली गाय। राजा ने 10 समूहों में गायों को प्रदान किया है। 10-10 हजार के 10 समूह अथवा 100,000 गायें। बड़ी सुंदर गायें जो देसी गायें हैं, दिव्य कम्मलवंती दुग्ध देने वाली सवत्सा गायें प्रदान की। बहुत प्रकार के दिव्य आभूषण प्रदान किए हैं। सब आने जाने वालों को कंबल आदि प्रदान किया है। कोट्यंबराणि च, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए हैं। ददौ कन्या सतम तासाम दासी दास मनुत्तमम। जब कन्या की विदा कर रहे थे तो दासियां भी साथ में दी गईं। एक कन्या के साथ 100 दासियां हैं। इसका अर्थ है 400 दासियां प्रदान की गईं और दास भी प्रदान किए गए। वो अकेले नहीं, सपत्नी लोगों को सेवा के लिए दास दासी भेजे गए हैं। इसलिए उत्तम कोटि के दास दासी जो काया की छाया की तरह रहते हैं, ऐसे दास दासी भेजे हैं।
हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। महाराज बड़ी सुंदर जो है स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की हैं जनक जी महाराज ने। हिरण्यस्य इसलिए हिरण्य प्रदान किया है। हिरण्य जो है मुद्राओं के रूप में पहले दान किया जाता था, अब तो हिरण्य मुद्रा नहीं मिलती है। हमारे यहाँ यज्ञ आदि में हिरण्य दान करने की आज भी विधि है। यज्ञादिकों में, पुराण आदि के कथा में हिरण्य दान करने की व्यवस्था है शास्त्रों में। आचार्य को अर्थात व्यास पीठ पर विराजमान ब्राह्मण देवता को स्वर्ण दान करने का आदेश शास्त्र करते हैं, चाहे वह कितना भी कम से कम क्यों ना हो, दक्षिणा के साथ में स्वर्ण दान किया जाता है। कई लोग तो अपने अपने हिसाब से प्रदान करते हैं। यहाँ करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अयोध्यावासी सभी लोग देख रहे हैं कि चक्रवर्ती जी के लिए प्रदान किए गए। सभी बारातियों को भी स्वर्ण मुद्रा प्रदान की गई है। रजत मानी चांदी की मुद्राएं, रजत मुद्रा, विविध आभूषण और रत्न प्रदान किए गए, मोती प्रदान किए गए, मूंगे प्रदान किए गए। इस प्रकार मिथिलापति जो है बड़े हर्ष के साथ कन्याधन, कन्याओं के साथ धन भेज रहे हैं। दहेज की चर्चा अधिक नहीं करनी चाहिए, इसलिए यहाँ श्री वाल्मीकि जी महाराज ने संकेत किया कि जिन जिन वस्तुओं की अपेक्षा होती है वो सब कुछ भेजा। गृहस्थ मार्ग में क्या क्या जरूरत पड़ती है वो सब भेजा है। अयोध्या नरेश ने कहा कि भगवान आप ये सब क्यों भेज रहे हो, वहां भगवत कृपा से सब कुछ सुलभ है। उसी समय महाराज विश्वामित्र जी वहां से चल गए। विश्वामित्र जी जा रहे हैं अपने आश्रम की ओर। सो चक्रवर्ती जी महाराज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपके ही अनुग्रह से यह कार्य संपन्न हुआ है। महाराज, जब आप बालकों को लेने के लिए आए तब हमें ऐसा लगा कि हमसे बच्चों को विलग कर रहे हो, पर श्री वशिष्ठ जी ने बताया, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया और आपके साथ बालकों को भेजा। आपने तो विद्या निधान बना दिया इनको। वहां संकेत आया है मानस में, विद्या निधि करूं विद्या दीनी। विद्या के निधान है भगवान को, अर्थात विद्याएं यहीं से प्रकट होती हैं, उन्हें ही विद्या प्रदान की गई है। इसका अभिप्राय है भगवान भी क्यों ना हो, उन्हें भी विद्या अध्ययन करना ही होता है। इसलिए गुरुकुल में जाकर के सबको विद्या अध्ययन करना चाहिए। विद्या की महत्ता है, विद्या की विशिष्टता है। विद्या आती ही वहां है जो विनम्र होता है। शुश्रूषया या विद्या आ गया, इसलिए शुश्रूषा के द्वारा विद्या आती है। होरास्तु पक्षिणो बाजो व्याहरन्ति समस्तथा गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसंघं सराघवम्। सीताराम जय सीताराम। आप लोग सब विराजिए, सब अपने अपने जगह पर विराज जाइए। हाँ हाँ, व्यवस्था बन गई है, इधर से पत्तल चालू हो गई है, आप लोग सब बैठ जाइएगा।
जो खड़े हैं संत लोग वो भी कृपा करके विराजमान हो जाएं। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जी सर, जय जय। श्री राम जय जय राम। सभी विराजिए। हाँ, बाहर भी सब लोग बैठ जाइएगा। जो खड़े हुए हैं इधर उधर वो सब चलते फिरते लोग भी सब बैठिए। हाँ, अंदर हाउसफुल हो गया है। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि समूह सब एकत्रित है। आप सब ऋषिगण हैं। आज आप सब ऋषियों का पूजन करने का बड़ा अवसर है। भाई, आज ही हमारे आद्य रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए बड़ा ही अत्यंत पावन यह दिव्य स्थल है, यह भूमि है जहाँ की श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान का प्राकट्य हुआ। वो यही प्रयाग है। इसी प्रयाग में श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए हैं। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंदी स्वयं भगवान श्री राम ही रामानंद के रूप में प्रकट होते हैं। आपका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में हुआ है। आपके पूर्वज कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। प्रयागराज की पावन दिव्य धरा में आपका जन्म हुआ। पूज्या माताजी सुशीला जिनका नाम है, ऐसे सुशीलानंद वर्धन श्री भगवान आद्य रामानंदाचार्य का बड़ा अद्भुत जो है संकेत है। इनके पूज्य पिताजी श्री पुण्य सदन शर्मा जिनका नाम होता था,
भाई पुण्य रूपी सदन में ही तो भगवान राम आचार्य के रूप में प्रकट होंगे। तो जहां सुशीलता होगी वहीं श्री राम आचार्य बनकर के आएंगे। इसलिए माता सुशीला है इनकी और पिताजी पुण्य सदन है। तो पुण्य सदन में भगवान का आगमन होता है। भगवान कहाँ आते हैं? सुंदर सदन में या पुण्य सदन? सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। सभी कालों में सुख देने वाला यह सदन है, पुण्य सदन। तो हम लोग श्री पुण्य सदन शर्मा के यहाँ प्रकट हुए हैं भगवान रामानंदाचार्य। उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति छोटी सी आयु में ही प्राप्त कर लिया। आपके माता पिता श्री रामानंद जी का शिक्षा का कार्य घर में ही प्राय कराए। फिर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में अध्ययन करने के लिए स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज के परम मंगलमय सन्निधि में, जहां वर्तमान में श्रीमठ नाम का स्थान है, वहां भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने जाकर के दिव्य अध्ययन किया। वेदादिक शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां सब स्वल्प काल में ही इन्हें कंठ हो गया। आप भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। पंचगंगा घाट जहां है, पंचगंगा घाट पर ही आपके गुरुदेव का स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज का वह पवित्र स्थान है जहां श्रीमठ की स्थापना की। महाराज उन्होंने 1400 से अधिक शिष्यगण बनाए जो धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह छोड़ा। उनमें 10 शिष्य उनके बड़े विचित्र दिव्य प्रधान शिष्य माने गए। ऐसे भगवान रामानंदाचार्य जी का बड़ा अद्भुत महात्म्य है। पूज्य महाराज जी के पास चलते हैं हम लोग। जय बद संत हरिहर। इन्हें संतुष्ट करना कठिन बात नहीं है, बहुत सरल बात है। प्रेम से संत को प्रणाम कर लो, संत लोग आशीर्वाद देते हैं। प्रणाम भी नहीं कर पाओ तो राम राम कर लेने से भी संत आशीर्वाद दे देते हैं। और कदाचित लिफाफा मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो और आशीर्वाद की महिमा बढ़ जाती है। इसलिए संतों के यहाँ की ये महिमा है। और हमारे पूज्य महाराज जी तो सुबह शाम दोनों समय करते ही हैं पंगत में, पर दिन भर यहाँ तो तांता लगा रहता है संतों का। हम देखते हैं पूरे दिन संत लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। और ऐसा कोई संत नहीं जाता जिसका महाराज जी सम्मान न करते हों। उनका कल एक दृश्य देखा हमने, उत्सव यहाँ चल रहा था, तो गड्डियां की गड्डियां उन्होंने ऐसे लुटाई। क्या अद्भुत जो है। हमें लगता है कि उनके हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, भगवान के ऐसे कोई उत्सव नहीं रहते हैं जो महाराज जी मनाते नहीं हों। बड़े ही उत्साह के साथ उत्सव मनाते हैं। और प्रयाग कुंभ मेले में तो और ही अधिक आनंद आ रहा है। तो रामानंदाचार्य जी के प्रादुर्भूत दिवस पर बड़े सुंदर सुंदर दान किए गए। यहां लिखा है कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व दान कर दिया। सब काहू सर्वस्व दीन। ये सर्वस्व क्या है महाराज जी? ये सर्वस्व दान कर दिया मानी जो कुछ अपने पास था वो भी दे दिया, पहले से जो था वो भी दे दिया, सर्वस्व दे दिया।
अथवा कुछ भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा, जो कुछ मिला था वो दे दिया। अगली पंक्ति में कहते हैं, जो पावा राखा नहीं ताऊ। तो सर्वस्व चक्रवर्ती जी ने क्या दिया? बोले राजा का सर्वस्व उसके चिन्ह होते हैं। क्या? बोले उसका मुकुट है, उसकी कंठी माला है। अच्छा, जनेऊ कंठी माला उतार दी जाए तो फिर क्या स्वरूप की रक्षा हो पाएगी? राजा ने अपना वह मुकुट जो राज चिन्हों से युक्त है वह भी दान में दे दिया। इतने भावुक हो गए कि वह दान कर दिया। इसी तरह से जब रामानंद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो पुण्य सदन ने भी सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तक वेदादिक पुस्तकें जो ग्रंथ थे वह भी ब्राह्मणों को दान में दिए। यह सर्वस्व ब्राह्मण का सर्वस्व वेद ग्रंथ हैं। तो उन्होंने वेद के बहुत से ग्रंथ एकत्रित किए और वो सब ग्रंथ ब्राह्मणों में बांट दिए। ये सर्वस्व है। राजा का सर्वस्व उसका मुकुट और शस्त्र होता है। सो राजा ने अपना शस्त्र, धनुष, बाण और मुकुट सब उतार करके दान में दे दिए। लेने वालों ने विचार किया, हमने ले तो लिया है परंतु इसे हम लगा नहीं सकते हैं, इस धनुष को हम नहीं चला सकते हैं। क्यों? इसके चलाने की विधि तो राजा के पास है, वही इसका मंत्र जानते हैं, वो हमको नहीं आता है। इसलिए जो पावा राखा नहीं ताऊ, उनने अपने पास नहीं रखा वापिस। तो क्या वापिस ले लिया होगा? बोले नहीं, तो राजा ने वापिस नहीं लिया। राजोचित चिन्ह जिसमें चिन्हित है वह सामग्री कोष खजाने में जाकर के जमा कर दी। इसलिए वो सामग्री वापिस राजा के पास पहुंच जाए तो जब कोष में वापिस करने के लिए आए, जमा करने को आए, तो कोषाध्यक्ष ने कहा कि भाई जो राजा ने दे दिया अब हम उसे वापिस नहीं लेते। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये हम लगा के तो निकल नहीं सकते हैं, मुकुट लगा के निकलेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तो राजा तो हम आए नहीं, राजा ने हमको अवश्य दिया है। तो उन्होंने कहा जब राजा ने तुमको दिया है तो लेने में क्या परेशानी? बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे नागरिक हैं वहां के, ऐसे भिखारी हैं कि जो राजा का राजोचित चिन्ह से युक्त जो वस्तु विशिष्ट है उसको वापस लौटाने की इच्छा से आए। तो कोषाध्यक्ष ने उसकी कीमत आंकी कि इतनी कीमत इसकी होगी, तो इससे दुगना पैसा उन्होंने कोष से निकाल करके उन्हें दिया। तो जो पावा राखा नहीं ताहू, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, तो वो जो द्रव्य मिला उन्हें उसके बदले में कुछ पैसा मिला, वो भी उन्होंने नहीं रखा। क्यों? आखिर है तो उसी वस्तु की कीमत। जिस वस्तु को हम ग्रहण नहीं करना चाहते थे उसका द्रव्य किसे दिया जाए? बोले बैठे हुए भिखारियों में उन्होंने बांट दिया, इसलिए उसे स्वयं नहीं रखा। ऐसे हमारे यहाँ के दान ग्रहण करने वाले लोग हैं। ग्रहीता लोगों की भावना इतनी अच्छी है तो दाता की भावना कैसी होगी बताइए। जो दाता है वो इतना उदार है, तभी ग्रहीता इतना उदार है। हमारे पूज्य महाराज जी बड़े उदारता से सब कुछ देते हैं। और शाम को नंदोत्सव हो रहा था तब भी पूज्य महाराज जी ने वही क्रिया की जो सुबह राम विवाह में हुई, वही शाम को नंदोत्सव में भी हुई। शाम की कथा में नंद के लाला का प्राकट्य हुआ और महाराज जी ने फिर वो गड्डियां निकाली और फिर प्रवक्ता के ऊपर, कथावाचक के ऊपर से ऐसे वर्षा की जैसे तुलसी की वर्षा होती है, ऐसे नोटों की वर्षा हुई। ऊपर से शालिग्राम जी के ऊपर जब तुलसी अर्चन करते हैं तो धड़ाधड़ वर्षा होती है तुलसियों की, ऐसे ही नोटों की वर्षा हुई। तो पूज्य महाराज जी का अद्भुत जो है औदार्य, ऐसे ही श्री पुण्य सदन जी महाराज का औदार्यता है
उनके उदारता से महाराज क्या कहना है। अद्भुत आनंद आ रहा है नगर में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुण्य सदन में आनंद हो गया। ऐसे ही हम अब चलें जनकपुर, और जनकपुर से बारात लौट रही है। अब बारात वहां से वापिस हो रही है। बड़ा दिव्य जो है सम्मान स्वागत पाकर के सभी बाराती बड़े आनंदित हो रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, इस समय तो शुभ शकुन होना चाहिए, तो कुछ अपशकुन भी हमको हो रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हमें लगता है कि ये पक्षीगण जो शब्द कर रहे हैं ये अपशकुन नहीं, ये शकुन है। किसी महापुरुष का आगमन होना चाहता है। इस समय आंधी जैसी चलने लग गई, अब भयानक धूल उड़ने लग गई, पेड़ों की डालियां टूट करके गिरने लग गईं, पत्ते उड़ने लग गए हवा में। यह दृश्य देखा महाराज। उसी समय श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हमको सावधान हो जाना चाहिए, अब कोई महापुरुष यहां आने वाले हैं। तेषाम उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम मृगा प्रस्मयन्ते ते संतापस्त्यजमामयम्। महाराज घोर शब्द हुआ, मधुर मधुर वाणी भी कहीं से आ रही थी, तो यह शकुन प्रतीत हो रहा था। पर जहां घोर वाणी, भयानक वाणी उत्पन्न हो रही थी, वहां अपशकुन प्रतीत हो रहा था। शकुन और अपशकुन एक साथ हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। उसी समय सभा के बीच में बड़ा विचित्र ही हाल हुआ। महाराज दशरथ जी अपने परिकर के लोगों को कह रहे हैं, भाई यह घोर अंधकार होने वाला है, हमें लगता है कुछ भयानक कार्य होने वाला है। सारा स्थान चारों तरफ से धूल से आच्छादित हो गया, धूल उड़ने लग गई ऊपर को। तब सामने से उन्होंने देखा, ददर्श भीम शंकासम जटामंडल मंडधारिणम, लंबी लंबी जटाओं वाले, जिनके ललाट के ऊपर जटाएं लपटी हुई हैं, महाराज दिव्य जटाओं वाले महात्मा भार्गवम जामदग्नेयम राजा राजविमर्दनम, राजाओं के मान को नष्ट कर देने वाले, राजाओं का मान मर्दन करने वाले स्वयं श्री भृगुनंदन परशुराम जी महाराज उस सभा के बीच में आए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय। हमारे पूज्य पीपा पीठाधीश्वर जी महाराज के सदगुरुदेव का नाम भी परशुराम देवाचार्य जी महाराज होता था। श्री परशुराम जी महाराज वह भी हैं, वो भी ऐसे ही थे, बड़े उदार। गोविंद कुंड पर उनका पवित्रतम स्थान रहा। आप लोग सब उसके आसपास ये दादा लोग रहते हैं, वहां गोविंद कुंड में पूज्य महाराज जी का स्थान रहा। भृगुनंदन
जमदग्नि पुत्र श्री परशुराम जी महाराज जब पधारे तो सब लोग स्तब्ध हो गए। भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम कैलास दुर्धर्षम। ऐसे लग रहे थे कैलाश के समान दुर्जय, जिन्हें कोई ना जीत पावे, वो दुर्जय है। भगवान श्री परशुराम जी कैलाश पर्वत की तरह दिव्य बपू वाले महाराज काल के समान दिख रहे थे लोगों को। ऐसा तेज था उनका जैसे अग्नि प्रकट हो रही हो। ज्वलंतामिव तेजोभिर्दुर्निरीक्ष्यं पृथग्जनैः। महाराज वो अपने तेज के द्वारा ऐसे जाज्वल्यमान हो रहे थे, साधारण लोगों के लिए तो वह साक्षात अग्नि समझ में आ रहे थे, जैसे अग्नि उगल रहे हो। वे अपने कंधे पर दिव्य फरसा को धारण किए हुए चले आ रहे हैं। स्कंधे जासज्य परशुम धनुर्विद्युत गणोत्तमम। और विद्युत के समान चमकने वाला वह धनुष उन्होंने हाथ में ले रखा है, परसा ले रखा है। परशुम जगृह्य सरमुग्रम चाहा त्रिपुरग्नम यथा शिवम। ऐसे लग रहे थे जैसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए स्वयं भगवान शंकर पधारे हुए हों। अब यहाँ परशुराम जी की उपमा शंकर जी से की। भगवान शंकर की तरह लग रहे थे, एकदम उछलते हुए आए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय। तम दृष्ट्वा भीम संकासम जलंतामिव पावकम। महाराज उस समय जब वो पधारे, वशिष्ठ जी महाराज ने उनका दिव्य स्वागत किया। आइए महाराज, आपका स्वागत है, आप पधारिए। आपस में बातें करने लग गए। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का आपके बार अनेक बार संहार हुआ, आपके कर कमलों से। महाराज आपके पिता के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्षत्रियों ने उनके पिता का जो है वध कर दिया था, इसलिए वो बड़े क्रोध में आकर के क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करने का निश्चय कर लिए। क्षत्रियों का संहार किया उन्होंने, वह है वंशीय क्षत्रिय। ध्यान रखिए, सारे क्षत्रिय नहीं, है वंशीय। 21 बार पृथ्वी को है वंशहीन किया है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि माता छाती पीट रही थी अपनी। उन्होंने रेणुका को देखा कि छाती पीट रही है। 21 बार छाती पीटते हुए मां को देखा, इसलिए 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया पृथ्वी को। ऐसा बड़ा अद्भुत जो है यहां संकेत प्राप्त है। परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ है। राम दशरथे वीर्य ते श्रूयते तदद्भुतम् धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। हे राम, भगवान शंकर के धनुष को किसने तोड़ा है? धनुष को तोड़ने वाले तुम ही हो। ऐसा वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर संकेत है, ध्यान रखिएगा। परशुराम का भयंकर क्रोध। उन्होंने श्री राम जी को पूछा, सत्य बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है?
उन्होंने कहा कि आप पुराने धनुष का इतना सोच क्यों कर रहे हैं? आप पुराने धनुष की चिंता मत कीजिएगा, अब तो कोई नया धनुष बनवाना चाहिए। महाराज ने कहा कि श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप तो पर्वत पर वास करते हो, आपको यह संदेश मिला और आप श्री राम जी के पिता से जिस तरह का बर्ताव कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा, परशुराम जी ने जब कहा कि जानते हो दो ही ऐसे धनुष थे जो मुझे बहुत प्रिय हैं, एक तुमने तोड़ दिया जो भगवान शंकर के पास त्रिपुर का वध करने के लिए आया था, त्रिपुरासुर का वध करके वह धनुष जनक के पूर्वज देवरात को प्रदान कर दिया उन्होंने, और ये दूसरा धनुष मेरे हाथ में है। इस धनुष पर यदि तुम प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो हम समझ लेंगे कि तुमने अपराध नहीं किया है। मेरी वो जो मंतव्यता है, मेरा जो विचार है वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यह धनुष भगवान नारायण का धनुष है, बड़ा दिव्य धनुष है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबको नष्ट कर डालूंगा। विश्वामित्र ने पहले ही बताया था। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि मुझे लगता है वो समय आ गया है। आपका तेज हमने कई बार सुना है, आज प्रत्यक्ष हो गया। हाथ जोड़ करके महाराज ने प्रार्थना की है। आप तो स्वयं स्वाध्याय की शोभा और वेद आदि का निरंतर पाठ करते रहते हो। आप पवित्र ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हो। महाराज, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे बालक ने जो अपराध किया है आप उसे क्षमा कीजिएगा। दशरथ जी ने ऐसी प्रार्थना की। महाराज, आपने तो शस्त्रों का भी परित्याग कर दिया था। संपूर्ण पृथ्वी आपने कश्यप को दान दे दी थी, फिर आप यहां कैसे आ गए? सत्वम धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरा। कश्यप जी महाराज को आप भूमि दान करके महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। पृथ्वी का जब दान कर दिया तो इस पृथ्वी पर आने का आपको अधिकार तो नहीं है। आप महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। महाराज, फिर आप अचानक यहाँ कैसे? इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा ने दो धनुष बनाए थे। ये कह रहे इमे द्वे, यही दोनों है वो। एक जिनको तुमने खंडित किया वो, और एक ये है। अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्यों? ये भगवान शंकर का धनुष है। त्रिपुरासुर का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुआ था, तुमने उसका विनाश कर दिया है, इसलिए हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। तो चक्रवर्ती जी ने कहा कि महाराज, आपने क्षत्रियों का बहुत बार विनाश किया पर अब नहीं कर पाओगे। महाराज, उन्होंने कहा कि जिन क्षत्रियों ने अपराध किया उन्हीं को दंड देना हमारा धर्म है, अथवा हम क्षत्रियों को दंड इसलिए देते हैं कि वो अपराध करते हैं, इसलिए मैंने अपराधियों को दंड प्रदान किया है। ये धनुष जो है भगवान शंकर ने कृपा पूर्वक महायशस्वी श्री देवरात को प्रदान किया था, पूजा करने के लिए प्रदान किया था, न कि
इसको नष्ट करने के लिए प्रदान किया था। भगवान श्री राम सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके यदि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ावें तो हम यहां से महेंद्र पर्वत पर चले जाएंगे। यह जो धनुष है मेरे कंधे पर जो टंग रहा है, स्वयं भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक मेरे पूर्वज श्रीमान ऋषि को प्रदान किया था। यहां लिखा है ऋषि के भार्गवे प्रादात विष्णु सा न्यास उत्तमम। भगवान विष्णु ने यह धनुष किसके लिए प्रदान किया था? हमारे पूर्वज श्री ऋचिक जी महाराज के लिए प्रदान किया था। इस धनुष को ऋचिक ने अपने पुत्र श्रीमान मेरे पिता जमदग्नि को प्रदान किया और जमदग्नि ने यह धनुष मुझे प्रदान किया है। यह धनुष मेरे पास ऐसे आया है, मैं धरोहर के रूप में इसे रखा हुआ हूं। जब भगवान का अवतार होगा तो इसी धनुष से निश्चय होगा कि भगवान का अवतार हो गया है। आप इस धनुष को लीजिए, यदि आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। कार्तवीर अर्जुन का वंश मैंने उजाड़ देने का संकल्प किया था महाराज, उसको भी मैंने दंड प्रदान किया है कार्तवीर अर्जुन को। कश्यप जी महाराज को यह सारी भूमि मैंने दान में दे दी, इसलिए मैं यहां रात नहीं रुक सकता हूं। अतिशीघ्र इसका निर्णय बताओ। और मैं स्वयं महेंद्र नाम के पर्वत पर रहने लग गया। धनुष के तोड़े जाने का मुझे समाचार मिला, इसलिए मैं शीघ्र यहां चला आया हूं, क्योंकि यह वैष्णव धनुष धनुष तोड़ने वाले को बता देगा कि यह कौन है। ये वैष्णव धनुष मेरे पास विद्यमान है, इसलिए इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ, अर्थात इस पर बाण चढ़ा करके बताओ। भगवान श्री राम जी ने सहज स्वभाव से, देखिए रामचरितमानस में यदि यह प्रकरण देखें तो बड़ा मनोरम और विचित्र ढंग से प्रस्तुत है। तो राम जी के लिए उन्होंने कहा कि वो कौन है जिसने इस धनुष को तोड़ा, तो श्री राम जी बोले, होई है कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास है। दास कहता है अपने लिए, भगवान के धनुष को तोड़ करके अपने आप को दास बता रहा है। बोले महाराज, लक्ष्मण जी ने वहां कहा बाल काल में तो ऐसे बहुत से धनुष हम लोगों ने तोड़े हैं, इस पर बड़ा वृत्तांत अलग से उपस्थित करते हैं। उन्होंने कहा वह धनुष नहीं है, ये कोई विशिष्ट है। तो महाराज श्री राम जी ने अपना स्वरूप वहां बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है और धनुष प्रदान किया भगवान श्री राम के हाथ में श्री कश्यप जी महाराज ने, और उस धनुष को सहज में ही चढ़ा दिया। तो ज्ञात हो गया कि ये साक्षात भगवान है। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि तम सुरेश्वरम, साक्षात आप भगवान हो। इसलिए अब मैं जा रहा हूं, गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम, मैं उत्तम पर्वत महेंद्र पर जा रहा हूं। धनुषोस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परंतप। हे देवेश्वर, आपने बड़ा अनुग्रह किया है यहाँ, इसलिए तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान रामो दशरथी
रामो दासरथि श्रीमान जिक्षेप सरमुत्तमम्। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने वह बाण धनुष पर चढ़ा दिया तो चढ़ा करके उसे छोड़ दिया। महाराज उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये साक्षात भगवान है। रामो दासरथिम रामो जामदग्न्या प्रपूजयत। जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज ने श्री राम जी का पूजन किया है और परिक्रमा लगा करके 4 परिक्रमा श्री राम जी की उन्होंने, और वहां से शीघ्रता से चल पड़े। कहां के लिए? महेंद्र पर्वत के लिए। जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नागेन पालिता। तब वह सारी सेना अयोध्या की ओर जाने को तैयार हो गई और यहाँ बड़ा अद्भुत आनंद हो गया है। महाराज जब विवाह हुआ आनंद होने लग गया और दिव्याति दिव्य आनंद छा गया। हमारे यहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि भगवान श्री राम जब नगर में प्रवेश करने लग गए तो चारों तरफ वर्षा होने लग गई पुष्पों की। मानो देवता लोग दिव्य विमानों में बैठ करके आए और उन्होंने वर्षा की है। सुर प्रसून वर्षई हरस करहीं अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। महाराज दिव्याति दिव्य जो है अप्सराओं ने गीत गाए हैं और दिव्य बाजे बजने लग गए हैं। पूरे नगर में अति आनंद हो गया है। संतों महात्माओं की मंडलियां नगर में दिख रही हैं। सब ने उन संतों का स्वागत किया है। पूरे नगर में जय जयकार हो रही है। सारे नगरवासी अति आनंद हुए हैं। महाराज इस तरह से जो है श्री राम जी की बड़ी दिव्य अगवानी की जा रही है और श्री राम जी को नगर में प्रवेश कराया जा रहा है। बार बार कर विनय बढ़ाई। बार बार कर विनय बढ़ाई। रघुपति चले संग सब भाई। रघुपति चरण भाई। रघुपति चले संग सब 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 भाई। पूरे नगर में अति आनंद हो गया है। चारों कुमारों के सहित नगरवासियों ने उनकी बधुओं को देखा। चारों बधुओं के सहित कुमारों को देखकर नगर में आनंद हो गया। परमानंद मगन माए तारी। माताएं प्रसन्न हो गई। बहू के आगमन पर किसको आनंद नहीं हुआ होगा। अब राम जी ने नगर में प्रवेश करके बड़ा सुंदर जो है एक दूसरे को देखना प्रारंभ किया है। यहाँ बहुत से नेग हुए। नेग उपचार जो है विवाह के बाद होते हैं।
उन्हीं उपचारों के साथ साथ जो है राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा है। परमानंद मगन महतारी बधुन समेत देख सुतचारी। बधुओं के सहित नगर में प्रवेश किए हैं, इसलिए नगर वासियों का बड़ा आनंद छा गया है। जय जयकार होने लग गई। आज सारे नगर के लोग एकत्रित हुए हैं और महाराज उन सब ने आशीर्वाद प्रदान किया है। राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके नगरवासी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जिस दिन से विवाह होकर के आए हैं महाराज, हर घर में आनंद छा रहा है। यहां कह रहे हैं प्रविवेश गृहम राजा हिमवत् सदृशं प्रियम कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी सुमध्यमानंद सुजनई राजा गृहे कामयी स्वपूजयत। राजमहल में स्वजनों के सहित माताजी ने मनोवांछित वस्तुएं लुटाते हुए वधुओं को घर में प्रवेश कराया है। भाई जब बहू घर में आती है तो लोग लुटाते हैं। बहुएं आई हैं, आनंद हो गया। माता कौशल्या, सुमित्रा माता और कैकेयी माता। महाराज ऐसी राजपत्नियां हैं ये, इन्होंने बहुओं के आगमन पर बड़ी सुंदर सुंदर सामग्रियां लुटाई हैं। तथा सीता महाभागा उर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जगोहरण प्रियो सीता। सौभाग्यवती स्त्रियां जनकात्मजा जानकी श्री सीता जी के उतार करके उनका दिव्य श्रृंगार कर रही हैं। यशस्विनी भगवती उर्मिला को कुछ नारियों ने उतारा है और उनको भी शिविका में से ला करके उन्हें सजाया गया है। कुशध्वज की दोनों कन्याएं मांडवी और सुकीर्ति, उनको भी सवारी से उतार करके लाया गया है। और नगर की माताएं बड़े सुंदर गीत गा रही हैं। अति सुंदर वधुओं को घर में लाया गया है, ऐसा यहाँ वर्णन है। महाराज आये ब्याही राम घर जब ते बस आनंद बसे आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयो उछाहू सकहि न बरन गिरा अहिनाहू। राम जी के विवाह में जैसा जनकपुर में आनंद आ रहा था, ऐसी बधाइयां अयोध्या में हो रही हैं। अयोध्या के घर घर में आनंद छाया हुआ है। आए ब्याही राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। उसी दिन से आनंद छा गया। आज सीताराम जी के यश का वर्णन करने से कभी लोग अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, अपनी लेखनी को पवित्र कर रहे हैं। वाणी को पवित्र करने का यही अवसर है कि भगवान के उत्सव को विधिवत मनावे। आहा, अयम कैकेयीराजस्य पुत्रो वसति पुत्र का त्वाम ने तुमागतो वीरो युधाजिन मातुलस्तव। उसी समय कैकेयी माता के भैया श्री युधाजित जी पधारे
और युधाजित को देख करके बहुत आनंद हो गया है। माताओं ने कहा कि ये तुम्हारे मामा जी आए हैं। मामा को देख करके बहुत अच्छा लगता है भांजे को। जिनके मामा नहीं है उनको पूछो कैसा लगता है, और जिनके मामा हैं महाराज उनका तो एकदम मन आनंद से भर जाता है मामा के आगमन पर। क्यों ऐसा लगता है? हमको पता है कि हम लोग जब छोटे थे और मामा जी आते तो बढ़िया बढ़िया मिठाइयां और क्या क्या सब लाते थे। तो क्या मिठाई को देख करके बच्चे खुश होते हैं? बोले नहीं, मामा का जो स्नेह है, इतना स्नेह रखते हैं अपने भांजों से, प्राणों से भी अधिक दुलार करते हैं। उस दृश्य को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों ने अपने मामा जी श्रीमान युधाजित जी को आते हुए देखा और उनकी गोद में छोटे बच्चे की तरह बैठे। मामा जी ने हृदय से लगाया है, बेटा अब आप लोग बड़े हो गए हो। युधाजित जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, तुम शूरवीर हो, श्रेष्ठ राजा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ करना है बेटा। कुछ दिन के लिए तुम दोनों चलो मामा के यहां घूम करके आओ। तो भरत और शत्रुघ्न लाल मामा के यहां चले गए। युधाजित प्राप्य भरतम शत्रुघ्नम प्रहर्षिता स्वपरम प्रविशत वीर पिता तस्य तुतोषः। भरत जी के जो नाना जी हैं वो बड़े धार्मिक हैं। उन्होंने देखा कि हमारे दौहित्र आए हुए हैं, सो बेचारे खड़े हो गए और उन्होंने दोनों बालकों को, शत्रुघ्न लाल को और श्री भरत लाल को, अपने राज्य में प्रवेश दिया है। यहां श्री राम और लक्ष्मण दोनों अयोध्या वासियों को आनंदित कर रहे हैं। मातृभ्यो मातृ कार्याणि कृत्वा परम यंत्रिता गुरुणाम गुरु कार्याणि काले काले स्वयुक्त। माताएं अपने अपने काम में लगी हुई हैं और उनकी पुत्रवधुएं उनकी सेवा में लग गई हैं। पुत्रवधु को कैसे रखना चाहिए यहां संकेत किया गया है। पुत्रवधु को ऐसे रखना चाहिए जैसे आंख को पलक रखता है। आंख की रक्षा कैसे पलक करता है? कोई भी सामने दिखता है तुरंत बंद हो जाते हैं पलक। ऐसे ही मां सासू जो होती है वो अपने पुत्र वधू की रक्षा करे। महाराज, पुत्र वधू की रक्षा करना सास का धर्म है। बहुत सी सासें तो बेचारी अपनी बहू को परेशानी करने से बेचारी तृप्त नहीं हो पाती हैं, पर सास वह है जो स्वयं शासन में रहे। स्वयं शासन में जो रहती है उसी को सास कहा जाता है। अथवा आजकल जो सासें रूप दिखाती हैं वो शासन करती हैं, रहती नहीं है शासन। शासन दिखाती हैं। बुरा ना मानना, हमारे यहां सास को जो है मां का दर्जा दिया गया है। पति की मां है तो मां से भी श्रेष्ठ है वो। पुत्रवधू ने अपनी मां की तरह सम्मान करे, पर सास का भी तो धर्म होता है कि ऐसा व्यवहार करे जो वह मां कहने के लिए बेचारी विवश हो जाए। और वो तो मां मां कर रही है और वो गला दबाए जा रही है। ऐसा नहीं। आजकल के परिवारों में यह बड़ी विडंबना है। बच्चियां तो पढ़ लिख करके जब कॉलेज से आती हैं तो थोड़े दिन में ही उनके माता पिता विवाह कर देते हैं। घर परिवार चलाने का उन्हें तो पता नहीं रहता है, कैसे रोटी बनेगी, कैसे रसोई बनेगी, ये सब तो बेचारी जानती नहीं है। अब तक तो हॉस्टल में रहने का समय मिला था। बहुत परिवार की बच्चियां प्रायः हॉस्टल में पढ़ती हैं।
पढ़े लिखे बच्चे को क्या घर चलाना आता, उन्हें रोटी बनाना तो आता नहीं, पर वहां घूंघट में रहना, पर्दे में रहना और रोटी बनाना, ये सबसे कठिन काम उन्हें लगता है। वही शिकायत लेकर के बैठ जाती है, आज सब्जी में नमक डाल दिया तो आज नमक डाला ही नहीं है। यही बातें लेकर के परिवार में बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। परंतु जो सास होती है, तो सास का धर्म है कि अपनी पुत्र वधू का पक्ष ले। कैसे लेंगे? एक जगह की घटना है, बेचारी पुत्र वधू तो पढ़ी लिखी थी, बहुत होशियार थी, अच्छे खानदान में उसका जन्म हुआ था, तो बहुत कुछ घर का काम तो उसे आता नहीं था, पर हाँ सेवा भाव सबके प्रति रखती है। ऐसा आचरण है उसका कि वो सबकी सेवा करती है। सास ससुर पद पूजा करियो, महाराज दोनों की पूजा करती है। ऐसी कन्या सभी को मिले। अब यहाँ क्या हुआ, जब वह रसोई बना रही थी तो उसने बनाते बनाते रसोई में बड़ा भाव आ गया उसको, तो वो दाल में नमक डालना भूल गई। जब पतिदेव भोजन करने के लिए आए तो उन्होंने कहा, माँ आज दाल किसने बनाई? अरे बेटा मैं नहीं बनाई, बनाई तो बहू ने थी। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं बनाई। बेटा बूढ़ी हो गई हूं ना, आंखों से अब दिखता तो है नहीं, तो हमें लगता है कि वो नमक नीचे गिर गया होगा जो उसमें डालना था। क्यों? वो समझ गई कि इसमें नमक कुछ ज्यादा कम हो गया है। ऐसा भी हो सकता है बेटा 2 बार गिर गया हो, क्योंकि हमें याद नहीं रहता है कि डाल दिया नमक। क्यों? और घर में कोई नहीं है क्या? उन्होंने कहा, माता ने बेटा जब तक वो पूजा कर रही थी तब तक मैंने दाल चढ़ा दी थी, इसलिए हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ हो। वो कन्या, वो बेचारी लड़की जो बहू के रूप में वहां थी, वो सुन रही थी कि सास ने मेरा पक्ष ले लिया। नहीं तो गुस्सैल है पतिदेव, तो कहीं अभी विवाद करने लग जाएं, इसलिए मां ने कहा कि मैंने ही दाल बनाई। जब उसने देखा तो उसमें नमक नहीं था। तो सास ने कहा, मैं बूढ़ी जो हो गई हूं दिखता नहीं है। तो मां तुझे चश्मा दिलवाया था, तू चश्मा नहीं लगाती है? बोले बेटा मैं भूल गई थी, वो चश्मा तो रखा रह गया था बिस्तर में, इसलिए। अरे भाई रामकृष्ण नगर में चश्मा फ्री में मिल रहा है, तुम लोग चश्मा ले लो, जिनको जितना नंबर लगेगा डॉक्टर साहब टेस्ट करके तुम्हें चश्मा दे देंगे। अरे माता तू चश्मा रामकृष्ण नगर में से क्यों नहीं ले आती? दादा लोग भी ले सकते हैं, साधु लोग ले सकते हैं, कोई भी यात्री ले सकता है, कोई शुल्क उसकी नहीं। मां ने कहा चश्मे वाली बात नहीं है बेटा, चश्मा की कोई बात नहीं है। चश्मे की कोई बात नहीं है, बात तो ये है कि मैं भूल जाती हूं। अरे भूल क्यों जाती है माँ तू? अब तो तुझे कोई काम भी नहीं है, घर में सब काम करने वाली है। तो माँ ने कहा बेटा आज तू शांति से भोजन कर ले। वो जो देख रही थी बहू, उसने कहा मेरा पक्ष ले लिया, अब तो मैं जी जान से इस माँ की सेवा करूंगी। मेरी माँ भी इतना मुझे नहीं चाहती है जितना मेरी सास चाहती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बधू नलकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। पलक की भांति जैसे पलक नयन की रक्षा करे। रे
कृष्णा बधूल के नी पर घर आई, बधू के नी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई, 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 राख्यो राख्यो नयन पलक की नाई। इसलिए बधू को कैसे रखना चाहिए? पलक नयन की नाई। भाई हीरा की अंगूठी हो तो उसको डिब्बी में रखा जाता है, क्यों साहब? डिब्बी के अंदर रखते हैं, एक डिब्बी का ढक्कन ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऐसे ही आंख भी उस हीरा से कम नहीं है। आंख को कैसे रखते हैं? देखो, जैसे डिब्बी के दो ढक्कन होते हैं, ऐसी आंख के दो ढक्कन हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों पलक बंद करके रखते हैं। समय आने पर नेत्र खुल जाते हैं और देखना कुछ भी उड़ रहा होगा तो अपने आप पलक बंद हो जाते हैं। आंख में नहीं भर सकता है, तेज आंधी भी आएगी तो भी बंद हो जाएगी। ऐसे ही सास को चाहिए कि कुछ संकट बहू पर आ रहा हो तो तत्काल सामने खड़ी। तो कौशल्या जैसी सास बनने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी बहू सीता जैसा काम करेगी। सीता का कार्य तभी कर सकती है जब तुम कौशल्या के रूप में होगी। इसलिए चले हम लोग चल रहे हैं श्री अयोध्या के उत्सव में। अयोध्या में बड़ा दिव्य उत्सव है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्यान घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। 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 नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम भगवान श्री राम का आगमन विवाह के बाद जब से अवध में हुआ है, महाराज ऐसा आनंद छा गया, क्या कहना है। ऐसा आनंद हो गया है महाराज, नित्य बधाइयां बज रही हैं, यहाँ नित्य आनंद हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। महाराज ऐसा आनंद चारों तरफ छाया हुआ है। रिद्धियां, सिद्धियां, संपत्तियां सब वहां आई हुई हैं। कैसे? जैसे नदी में बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में क्या क्या बह करके आता है, ऐसे ही अयोध्या में आनंद की बाढ़ आई हुई है। ये आनंद है, आनंद की बाढ़ आई हुई है और रिद्धि सिद्धि संपत्तियां इसमें बह करके आ रही हैं।
उमगी अवध अम्बुधि कहो आई। अवध रूपी यहाँ सागर है और रिद्धि सिद्धि यहाँ नदियां हैं। अयोध्या को सागर माना है और सागर में ही नदियां जाती हैं, इसलिए रिद्धि और सिद्धि रूपी यहाँ नदी है और वो साक्षात अयोध्या रूपी सागर में गिर रही हैं। महाराज मणियां लुटाई जा रही हैं, बड़े दिव्य दिव्य मणियों से बने हुए आभूषण नगर के लोगों को बांटे जा रहे हैं। विविध भांति जो है नगर में आनंद हो रहा है। नगर कैसा है? बड़ा अत्यंत दिव्य है। नगर के ऐश्वर्य को बखाना जाए तो महाराज वाणी थक जाएगी। मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं कारीगरी करके इसका निर्माण किया है। श्री रघुनाथ जी का मुखारविंद देख करके लोग आनंदित हो रहे हैं। तो राम जी का दिव्य सौंदर्य का यहाँ संकेत किया गया है। मुदित मात सब सखी सहेली, सारी सखियां सारी सहेलियां देख करके आनंदित हो रही हैं। और राम जी की दिव्य शोभा कौन नहीं देखेगा, किसको तृप्त ही हो जाएगी ऐसे इस दिव्य सौंदर्य को देख करके। इसलिए रामश्च सीतया सार्धम विजहारान बहुनृतनु मनस्वी तदगत मनसास तस्या हृदय समर्पिता। महाराज इसी तरह से राम जी वहां विराजमान हैं, अथवा श्री राम जी जानकी जी के हृदय मंदिर में विराजमान हो गए। श्री राम जी के हृदय में श्री जनकात्मजा जानकी विराजमान है। ऐसे श्री राम जी ने अयोध्या में जब प्रवेश किया है तो अयोध्या की शोभा दिव्याति दिव्य हो गई है। प्रिया तो सीता रामस्य दारा पितृकृता कृति गुणाद रूप गुणा चापी प्रीतिर्भूयो भी वर्धते। महाराज ऐसे नगर की बड़ी दिव्य शोभा हो रही है और राम जी की दिव्य शोभा मान लो सीता जी के स्वरूप में ही प्रतीत हो रही है। ऐसे सौंदर्य गुण संपन्न श्री सीताराम का दर्शन करके लोग आनंदित हो रहे हैं। ऐसा औदार्य श्री राम का है, जो भी वहां आ रहा है उसे खूब धन धान्य प्रदान करके आनंदित कर रहे हैं। भगवती मिथिलेश कुमारी यहां जो है अयोध्या की पावन शोभा बढ़ा रही हैं। दया सराजर्षि सुतो भी कामया समेयी बानुत्तम राज कन्या अतीव राम सुशुभे मुदान्वितो विभुश्रिया विष्णुरिवा मरेश्वरा। भगवती जानकी जी सबके घर में आवे, ऐसा कौन नहीं चाहता है। यह जानकी जी की कृपा सब पर हो, ये कौन नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे कि हमारे घर में जानकी जी की कृपा हो। दशरथ नंदन जानकी जी के शहीद हमारे घर की शोभा बढ़ावें, ऐसा सब चाहते हैं। महाराज पूरे नगर के लोग यही चाहते हैं। नगर के लोगों ने चक्रवर्ती जी महाराज को आकर के प्रार्थना की है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। श्री राम जी की दिव्य शोभा है। चक्रवर्ती जी दशरथ जैसे ही गुण हैं श्री राम जी। वेदादिक शास्त्रों का बड़ा विधिवत इन्होंने अध्ययन किया है। राम का तेज ऐसा अद्भुत है
जो सारे लोगों को आनंद कर देने वाला है। राम जी बहुत गुणवान हैं, गुणज्ञ हैं, प्राणी मात्र का ध्यान रखते हैं। ब्रह्मा जी की भांति सारे जीवों का ध्यान रखते हैं श्री राम जी। ऐसे श्री राम जी की शोभा का वर्णन नगरवासी कर रहे हैं। साक्षात सनातन ही श्री राम जी के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा संकेत किया। अर्थितो मानुषे लोके जग्गे विष्णु सनातना। ऐसा लग रहा है कि साक्षात विष्णु ही यहां श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। अर्थात श्री राम जी साक्षात सनातन के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, अथवा रावण आदि का वध करने के लिए भगवान स्वयं पधारे हैं। सही देवै रुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थ भी महाराज रावण आदि का कल्याण करने के लिए श्री राम जी यहां पधारे हुए हैं। ऐसी भगवती कौशल्या कितनी भाग्यवती है जिनके यहां श्री राम जी पधारे हैं। यहां एक श्लोक है, यदि किसी को बच्चा ना हो रहा हो तो इस श्लोक का पाठ करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। यहां जो श्लोक लिखा हुआ है बड़ा अद्भुत है। महाराज क्या कहना है, ये श्लोक दोबारा आया है यहाँ। पहले बालकांड में भी यह श्लोक था। बालकांड के 8वें सर्ग के 12वें श्लोक को बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा पाएंगे। यहाँ अयोध्या कांड चल रहा है, तो अयोध्या कांड के प्रथम अध्याय के प्रथम सर्ग के, अध्याय नहीं यहाँ सर्ग होता। जैसे बालकांड के 8वें सर्ग में 12वां श्लोक जो है वो श्लोक ऐसा ही का ऐसा वहां वर्णित है। तो अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में यह 8वां श्लोक है, इसलिए यहां उसी श्लोक को दोहरा रहे हैं। कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानां मदतिर्वज्रपाणिना। वो अमित तेज को धारण करने वाले श्री रामचंद्र महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा हो रही है जैसे वज्रपाणी के जन्म के समय माता अदिति की शोभा हुई है। ऐसे ही श्री राम के आगमन से कौशल्या की शोभा बढ़ गई है। तो यहां बड़ा आनंद छा गया है। इस श्लोक का जो लोग पाठ करते हैं उनके यहां दीर्घजीवी पुत्र का जन्म होता है। यदि किसी के यहां संतान न हो तो इस श्लोक का पाठ करवाइए। श्लोक 2 बार आ चुका है, 1 बार और आएगा। ये 3 बार है वाल्मीकि रामायण में। 3 बार जो श्लोक आता है महाराज, एक बात ही 3 बार कही जाए तो पूर्ण सत्य समझना चाहिए। सत्य तो यहाँ का प्रत्येक श्लोक है, परंतु यहाँ 3 बार कहने से यह हो गया कि वाल्मीकि जी त्रिवाचा भर रहे हैं कि बिल्कुल पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य। ये त्रिवाचा भर रहे हैं। कौसल्या सुशुभे तेना पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानां अदितिर्वज्रपाणिना। अदितिर्वज्रपाणिना। भगवान का जो नाम है
वो इतना सुंदर है राम, और वहां भगवान का नाम है कृष्ण। चाहे राम का नाम लो या कृष्ण का नाम लो, जीवन के पापों को नष्ट करने वाला है। नाम कोई भी लो, पर नाम ही आपका कल्याण कर सकता है, और कोई साधन नहीं है ऐसा जिससे आपका कल्याण हो सकता हो। तो इसका अभिप्राय है कि भगवान का नाम आपके जीवन की व्याधा को दूर कर देता है। थोड़ा सा अरे माला को बंद कर दो। सीताराम। जीवन में तृष्णा जो होती है, ये त्रिविध प्रकार की ईष्णा को तृष्णा कहा जाता है। 3 प्रकार की ईष्णाएं होती है, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा। त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। एक तिजारी रोग होता है, बीमारी, बुखार होता है। जब वो बुखार ज्वर आता है तो ठंड लगती है खूब जोर से, और हर तीसरे दिन आ जाता है। तो भाई यहां त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। 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 जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग में बुहारा। जो न बोले कृष्णा जग में बुहारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने। जिसको मिली
सुख का मरम क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा, जय हो। सुख का मरम क्या जाने। जिसको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने। जो न गाए कृष्णा कृष्णा, नित्य का धर्म क्या जाने। जो न गाए कृष्णा कृष्णा, मित का धर्म क्या जाने। जो न गाए कृष्णा कृष्णा, नित्य का मरम क्या जाने। जो न गाए कृष्णा कृष्ण, मित का धर्म क्या जाने। चाहे अगर उजियारा, चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 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 छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे आहों का घेरा। छोड़ दे भटकना डर डर, छोड़ दिया होगा डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे आहों का घेरा। छोड़ दे भटकना डर डर, तोड़ दे आहों का डेरा। भूले जगत के मैं भाव, जग है दुखों का डेरा। भूले जगत के वैभव, जग है आहों का डेरा। फिरे काहे मारा मारा, फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 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 जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 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 सुबह शाम बोल बंदे, कृष्ण कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का जो नाम है वो संपूर्ण दुखों को नष्ट कर देने वाला है। कृष्ण शब्द तृष्णा को दूर करता है। ऐसे राम तुम्हारे हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। अयोध्यावासी लोग कह रहे हैं दशरथ जी से कि श्री राम जी सबके मन में बस गए हैं। शील वृद्धैर ज्ञान वृद्धयो वृद्धैश्च सज्जनै कथ्यन्नास्तवे नित्यम मंत्रयोग्यारवे वसी। महाराज शीलवान व्यक्ति का, ज्ञानवान व्यक्ति का, सभी सज्जनों का सम्मान श्री राम जी करते हैं। राम जी द्वारा संपूर्ण नगर के लोगों का यथा योग्य सम्मान किया जाना, ऐसी प्रशंसा करते हुए नगरवासी आए। राम जी कैसे हैं? बहुत ही बुद्धिमंत हैं।
बड़े सरल हैं, बड़े प्रेमी हैं, व्यवहार कुशल हैं और प्रिय बोलने वाले हैं। बुद्धिमान मधुराभासी पूर्वभासी प्रियम वद। पहले से विचार कर लेते हैं कि क्या तुम्हारे लायक बात है, कौन तुम्हें बात अच्छी लगेगी वही बात करते हैं राम जी। ऐसा शब्द नहीं बोलते जो तुम्हारे लिए अच्छा न लगे। यहां तक राम जी जो बोलते हैं वो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास मानस में वर्णन किए हैं कि मृतक भी जीवित हो जाता है उनकी वाणी को सुनकर। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई जय जाई। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन रंध्र होई जहियाई। श्रवण रंध्र होई जहियाई। रंध्र होई जहि आई। श्रवण रंध्र होई जहियाई। बुद्धिमान मधुराभासी पूर्वाभासी प्रियं वदः। वीर्यवान न च वीर्येण महता स्वेन विस्मिता। नगरवासी इतनी मीठी भाषा को सुनकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं, अथवा श्री राम जी मधुर बोलते हैं। राम जी देख रहे हैं कि इस समय पूरे नगर में लोग अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था इतनी सुंदर है। सीताराम जी, भगवत गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने इसके विभाग किए हैं। चातुर्वर्ण के चारों वर्णों का अलग अलग कर्म है, तो सब अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। राम जी जा जा करके सबके भवनों में देखते हैं, सभी से मिलते हैं, कहाँ कौन सी व्यवस्था सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सारा दृश्य देखते हैं। अपने धर्म का पालन करने के लिए लोग आज राम जी को देख करके उत्साहित हो रहे हैं। इसलिए सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अपने धर्म का पालन करने के लिए सज्जनों, यहां लिखा हुआ है कुलोचितमति ही छात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते। अपने कुल के अनुकूल धर्म का सबको पालन करना चाहिए। क्षत्रिय को छात्र धर्म का रक्षण का कार्य करना चाहिए, और यदि कदाचित ब्राह्मण है तो वेदादिक पाठ करे। अपने वर्ण के अनुसार कार्य न करने से पतन हो जाता है। इसलिए दशरथ जी के राज्य में सब वर्णानुकूल धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। क्षत्रिय का परम धर्म है धर्म का पालन करना और धर्म का पालन करवाना, सबकी संरक्षण का ध्यान रखना। यहां तक अपने धर्म का जो पालन करते हैं सज्जनों, वो धर्म उनकी रक्षा करता है। अपने धर्म के पालन करने के लिए भले ही हमें कष्ट सहन करना पड़ जाए। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। यदि हम दूसरे के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं तो वो केवल भय ही उत्पन्न करने वाला है, वह तुम्हारे लिए लाभ देने वाला नहीं है। इसलिए धर्म कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसलिए भगवान का जो बनाया हुआ नियम है चातुर्वर्ण का, स्वे से कर्मण्य भरता, जो अपने अपने कर्म पर चलते हैं सज्जनों, उन्हें भगवान परम कल्याण को प्राप्त करा देते हैं।
तो राम जी ने नगर में देखा सब जगह सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कल्याणाभिजना साधुर दीन सत्यवागजु, सब सत्य बोलने वाले लोग हैं इस नगर में। प्रातः काल उठ करके लोग संध्या वंदन करते हैं, राम जी भी प्रातः संध्या करते हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नृपशार्दूलो कर्तव्यम दैवमान्निकम। राम जी अपना आन्निक कर्म कर रहे हैं, नित्य संध्या वंदन तर्पण, और साथों साथ जो है नित्य हवन करते हैं। हम वैष्णवों में रामानंद परंपरा के जो वैष्णव लोग हैं वो नित्य संध्योपासन के बाद होम कर्म करते हैं, हवन करते हैं। आप लोग भी ये सीख लीजिए कि नित्य होम करने से तुम्हारे पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी तरह का विचार भी तुम्हारे मन में गलत नहीं आएगा। भाई हमारे यहाँ सेवा ही परम धर्म है, हमारे यहाँ संतों की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। भगवान रामानंदाचार्य कहते हैं कि संतों की सेवा करने से ही भगवान की सेवा हो जाती है। इसलिए हम लोगों के यहाँ भगवान के उत्सव जब मनाते हैं तो संत सेवा उसमें जरूर रखते हैं। अर्थात भगवान की पूजा सेवा में संत सेवा नहीं जुड़े तो वो उत्सव अधूरा है। उस अधूरे उत्सव को करने से क्या लाभ? इसलिए उत्सव ही हमारे यहाँ संत सेवा है। संत सेवा के माध्यम से उत्सव मनाते हैं हम। धर्म कामार्थ तत्त्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिज्ञवान भो, लौकिके समयाचारो कृतकल्पो विशारद। लोक व्यवहार में भगवान श्री राम बड़े श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री राम की स्मरण शक्ति बड़ी दिव्य है, सबको प्रभावित कर लेने वाले हैं। भगवान श्री राम का गुण, भगवान की उदारता, श्री राम जी के विनय, उनकी नम्रता को देख करके सारे नगरवासी श्री राम के यश को गा रहे हैं। इसलिए जब ते ब्याहि राम घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। जब से श्री रघुनाथ जी पधारे हैं विवाह के बाद, तब से घर घर में आनंद हो रहा है, किसी को कोई दुख नहीं है। सारे नगर के लोग आनंद से भरे हुए हैं। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। देखिए, जिस दिन से मकर संक्रांति हुई है उस दिन से पूरे कुंभ मेला में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। राम कृष्ण नगर खालसा में दिव्य आनंद की छड़ी लगी हुई है। प्रातः राम कथा के द्वारा और सायं कृष्ण कथा के द्वारा ये दो प्रवचन बेला के द्वारा सत्संग का पूरा यहाँ लाभ लिया जा रहा है। कुंभ मेला में यदि सत्संग नहीं हो तो उस मेले में आने से क्या फायदा, केवल धक्का खाना है। इसलिए मेला में जाओ तो सत्संग जरूर करो, जहां सत्संग मिल जाए वहां बैठ करके श्रवण करना चाहिए। आचार्य अपनी बात को तभी रखते हैं जब श्रोता दिखते हैं। इसलिए विषय को रखने के लिए पात्र चाहिए। जो विषय प्रस्तुत किया जाता है उसका सदपात्र होगा तो उसे वह दिया जाएगा। अपात्र को विद्या नहीं देनी चाहिए, अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। सदपात्र को ही विद्या का दान किया जाता है।
रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध बुद्धि कहूँ आई। बुद्धि कहूँ आई। मणिकनपुर नर नारी सुजाति। मणिकनपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति। जनु इतनी बिरंची करतूती। जनि बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। नगरवासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। पूरे नगर का दिव्य ऐश्वर्य है महाराज। ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने यह रचना अलग से की है। राम जी का जो मुखचंद्र है उसे देख करके नगरवासी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। मुदित मात सब सखी सहेली सारे नगर के लोग अत्यंत आनंद से भरे हुए हैं। महाराज ऐसा आनंद नगर में छाया हुआ है और सब लोग मिलकर के इकट्ठे हो गए और उन्होंने श्री चक्रवर्ती जी महाराज के पास एक मंत्रणा की। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज बतराम ही देव नरेश। हे महाराज अब हमको ऐसा लग रहा है कि वह वो दिव्य समय आ गया है कि राम जी को अब युवराज पद प्रदान किया जाए। इसलिए अप्रदर्श्य संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरै। अनसूयोजित क्रुद्धोना दृप्तो नामत्सरी। महाराज श्री राम जी को अब युवराज बनाया जाए ऐसी मंत्रणा हुई है। तो राम जी जब युवराज होंगे तो पूरे नगर के लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो युवराज बनाने की बात जब आई तो नगर के लोगों को बहुत अच्छा लगा। सारे नगर के लोग इकट्ठे होकर के इस बात का समर्थन करने लग गए। चलो भाई अब राम जी के युवराज की तैयारी करते हैं। शिवरात्रि को तैयारी होगी। क्या बात होती है युवराज श्री राम जी को बनाया जाए कि क्या किया जाए, इस बात के लिए तैयारी हो रही है। ऐसी तैयारी होती रहने चाहिए। उत्सव मनाए जा रहे हैं। राम जी के विवाह का दिव्य उत्सव मना रहे हैं और अब कल जो है राज्याभिषेक होगा राम जी का, इसकी तैयारी होने लग गई। तो तैयारी होने दीजिए, आरती होगी और फिर आरती के बाद मध्याह्न काल का विश्राम हो जाएगा। सब लोग जो है आरती के बाद विश्राम करेंगे। आप आइए, बाबूजी आरती करेंगे। चलिए हम लोग आरती का सुख पाते हैं।
श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दर्शन करें। पीछे से जो आरती करना हे चाहते हैं आगे आ राजा जाएं। राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी 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 तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, 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 जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, अवध बिहारी की आरती गाऊं, अवध बिहारी जी की आरती गाऊं, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जगजननी, चरण चापुते हैं सुत अंजनी, चरण चापते हैं सुत अंजनी, उन चरणन में शीश नवाऊं, उन चरणन में शीश नवाऊं, अवध बिहार आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी जी की आरती गाऊं, अवध बिहारी जी की आरती गाऊं, दाएं भाग में लखन विराजे, दाएं भाग में लखन विराजे, भरत शत्रुघ्न चमर डुलावे, भरत शत्रुघ्न चमर डुलावे, इन चरणन के दर्शन पाऊं, इन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, अवध बिहारी जी की आरती गाऊं, हरि जी की आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत की मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा शिव जी आए, राम कथा हृदय में उतार, राम कथा हृदय में उतार, अवध बिहारी जी की आरती गाऊं,
जी की आरती गाऊं हे राजा राम जी की आरती गाऊं हे राजा राम जी की आरती गाऊं आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं अवध बिहारी जी को आरती गाऊं अवध बिहारी जी की आरती गाऊं शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि जद्रेन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाकृजात करवीर रसाल पुष्पैर्बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि स्वरमे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे हर हर शीलानंद वर्धन भगवान की जय हो शीलानंद वर्धन भगवान की जय हो श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री पीपानंद द्वाराचार्य महाराज की जय हो पीपा पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु स्वामी बलराम देवाचार्य महाराज की जय हो